अगर आपको ये जानना है कि मुझे हार्ट अटैक कब होगा या नहीं होगा, और इस समय हार्ट की आर्टरीज की क्या कंडीशन है, तो 2 टेस्ट कराने हैं और ये बिल्कुल सटीक सही जानकारी आपको दे देंगे कि आर्टरीज में क्या चल रहा है। वो जमाना गया जब लोग लिपिड प्रोफाइल कराते थे, LDL, VLDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ApoB है, एपोलिपोप्रोटीन B बोलते हैं, और ApoA1, एपोलिपोप्रोटीन A1, तो ये 2 टेस्ट अगर हम करा लें 200 रुपये के, हमें हमारे हार्ट की आर्टरीज की पूरी कंडीशन पता चल जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक कब होगा या नहीं होगा, और अभी क्या कंडीशन है। तो आप समझो कि ये जो ApoB है, ये LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इन तीनों का ही ये एक प्रोटीन है। बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटीन का काम होता है चिपक जाना, तो ये हार्ट की आर्टरीज में जाकर चिपक जाता है। लेकिन ये तभी चिपक सकता है जब वहाँ इंजरी है, इन्फ्लामेशन है ना। और अगर ये चिपक गया तो ये ब्लड में बढ़ा हुआ आ जाएगा। तो अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे हार्ट की आर्टरीज में कोई प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे, और लॉन्ग टर्म में ये ब्लॉकेज करेगा। तो ये हमें बहुत साल पहले पता चल जाता है ना। तो कोलेस्ट्रॉल से कुछ पता नहीं चलता, ये ApoB आपको बताएगा कि आर्टरीज में चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है। अगर ये नॉर्मल रेंज से नीचे है तो आप समझ लो आप बिल्कुल सेफ हो, आर्टरीज में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ApoA1 है, ये HDL कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, ये उसका प्रोटीन है। और ये क्या करता है, अगर हार्ट की आर्टरीज में ApoB चिपक रहा है तो ये ApoA1 उसको निकाल कर लेकर आता है। और जो भी हमारे लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, लिपिड मतलब चर्बी, लिपिड प्रोफाइल कराते हो ना, मतलब ये जो चर्बी है हमारी बॉडी में, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड, HDL, ये सब चर्बी है। और इसका मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है, क्या कंडीशन है, ये हमें पता चलता है इन 2 टेस्ट से, ApoA1 से और ApoB से। तो अगर ApoA1 आपका बढ़ा हुआ है, मतलब HDL कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा काम कर रहा है, और HDL कोलेस्ट्रॉल का ही ये प्रोटीन है, और इसका काम है आर्टरीज की सफाई करना, और सफाई भी ज़बरदस्त करता है। चाहे वह कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वह LDL है, ट्राइग्लिसराइड है, VLDL है, कुछ भी है, ये उसको बाहर निकाल कर लीवर के पास लेकर आएगा वापस, और लीवर इसको इंटेस्टाइन में भेजकर टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकाल देगा। ये काम है ApoA1 का। अगर ये बढ़ा हुआ है आपका या नॉर्मल भी है, तो आप समझ लो आर्टरीज बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत स्मूथ है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, और हार्ट अटैक आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। ये एक सटीक टेस्ट है जो सही जानकारी दे देता है, ApoA1 और ApoB। तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, VLDL कराने की। आप सोचो कि मेरा तो 300 से नीचे कभी रहता ही नहीं है LDL, कितने साल हो गए, 15 साल हो गए। तो ApoA1 मेरा कितना है, बहुत हाई है, बढ़ा हुआ है, मतलब मेरी आर्टरीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। HSCRP कितना है, एक्सीलेंट कंडीशन में 0.46 है ना, कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा होने के बावजूद। तो HDL अपना काम अच्छा करे, हमें इस पर ध्यान देना है, ApoA1 को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा ApoA1? अच्छी डाइट, ताज़ा खाना, फ्रेश खाना और एक्सरसाइज से बढ़ेगा। एक्सरसाइज से ApoA1 बढ़ेगा। योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, लाइफस्टाइल अच्छा रखो, और अच्छी डाइट से ApoA1 बढ़ता है, और ताज़ा खाना खाने से बढ़ता है, बासा खाना खाने से नहीं बढ़ता। तो ApoA1 बढ़ेगा, आर्टरीज की सफाई होगी।
तो ये 2 टेस्ट आपको बताएंगे कि आपके हार्ट की आर्टरीज में अभी क्या कंडीशन है। ApoA1 और ApoB का एक रेशो भी निकाला जाता है। ये 2-3 टेस्ट में पता, जैसे ApoA1 कराया आपने, ApoB कराया और इसका रेशो, तो इसमें आपको पता चल जाएगा इस रेशो में कि रिस्क कितना है ना। अगर ये रेशो लो है, इसका मतलब ApoA1 हाई है, तो आपको हार्ट अटैक की रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ApoB बढ़ा हुआ होगा तो रेशो हाई आएगा, इसका मतलब थोड़ा रिस्क है ना। तो अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए, सही जानकारी चाहिए हार्ट की आर्टरीज के बारे में क्या कंडीशन है, तो ये 200 रुपये के 2 टेस्ट करा लो, ApoA1 और ApoB। इसको एपोलिपोप्रोटीन B बोलते हैं और एपोलिपोप्रोटीन A1। ये 2 टेस्ट करा लो आप, और इसका रेशो अपने आप निकाल के दे देंगे वो, और आप देखो आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी।